जमात तीसरी के सभी बच्चों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, मैं आपकी उर्दू टीचर आज आप लोगों को ग्रामर पढ़ाने जा रही हूँ। उर्दू का जो दूसरा हिस्सा जिसको हम ग्रामर कहते हैं वो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी। तो ग्रामर में आप लोगों को मैंने इससे पहले एक दो टॉपिक्स पढ़ाए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है उनको आप लोगों ने अच्छी तरह से समझा होगा और लिखा भी होगा, साथ में प्रैक्टिस भी की होगी। आज आज जो मैं आप लोगों को सबक पढ़ाऊंगी ग्रामर के लिहाज से, जो मैंने आज मौजू चुना है उसका नाम है लफ्ज़। प्यारे बच्चों, लफ्ज़ किसको हम कहते हैं? लफ्ज़ हम दो या दो से ज़ायद हरूफ को ख़ास तरतीब से लिखने से लफ्ज़ बनता है। मसलन अलिफ मद और गा बन जाता है आग। क्या बन जाता है? आग। तो अलिफ जमा गाफ, तो ऐसे में बन जाता है गाफ। ऐसे ही काफ, ऐसे ही कलम है जिसमें तीन लफ्ज़ है। एक है जिसमें तीन हरूफ है, तो काफ लाम और मीम, यानी कि काफ जमा लाम जमा मीम, तो बन जाता है कलम। तो उसके बाद है मकान। मकान में आता है मीम जमा कीफ जमा अलिफ जमा नून, तो ऐसे में बन गया मकान। तो आप लोगों को लफ्ज़ समझ आ गया होगा। दो या दो से ज़ायद हरूफ जब ख़ास तरतीब से लिखे होते हैं तो ऐसे में लफ्ज़ बनता है। जैसे कि लफ्ज़ बन गया यहाँ पर आग, कलम और मकान हरूफ के मिलाने से। तो ऐसे में जो दूसरा यहाँ पर मैंने इसी में एक और ये मौजू है, वो है अल्फाज। अल्फाज किसको हम कहते हैं? एक से ज़ायद लफ्ज़ हों तो उन्हें अल्फाज कहते हैं। यानी कि जब एक से ज़ायद, एक से ज़्यादा जब लफ्ज़ हों तो उन्हें अल्फाज कहते हैं। तो ऐसे में आप लोगों को यहाँ पर तादाद के लिहाज से बनने वाले अल्फाज, तादाद के हिसाब से देखेंगे कौन से अल्फाज बनते हैं। इसमें मैंने लिया है पहले दो हरफी अल्फाज, यानी कि जिसमें दो हरफ हों तो एक अल्फाज बनता है। जैसे कि दो हरफों से मिलकर बनने वाले लफ्ज़ को दो हरफी अल्फाज कहते हैं। जब दो हरफ मिलते हैं तो एक लफ्ज़ बनता है। जब उनको हम दो हरफी अल्फाज कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पर लेंगे सब, अब, कब, मिल वगैरह, और भी आप लिख सकते हो खुद, इससे आगे भी आप जा सकते हो। जैसे कि इसमें दो हरफ आ गए, सीन बे सब, अलिफ बे अब, की बे कब, मीम लाम मिल। ऐसे में बहुत सारे हरूफ जो जिनमें दो हरफी और जिनमें दो हरफ आते हैं, दो हरफ मिलकर एक लफ्ज़ बनता है। तो इसके बाद मैंने आप लोगों के लिए एक चार्ट बनाया है जिसमें दो हरफी अल्फाज हैं। जैसे कि यहाँ पर चार्ट में जो आपको पहले नज़र आएगा वो है हरूफ सीन जमा बिया बन गया सब। फिर है ते जमा पे बन गया तप। ऐसे में बे जमा सीन बन गया बस। मीम जमा ते बन गया मत। कीप जमा बे बन गया कब। डाल जमा रे बन गया डर। तो ऐसे में आप लोगों ने, मुझे पूरी उम्मीद है, दो हरफी अल्फाज समझे होंगे। तो आपको मैं यहाँ पर जो मैंने चार्ट बनाया है, ऐसा ही आप एक और चार्ट बनाओगे इसी तरीके से, और उसमें दो हरफी अल्फाज लिखोगे जो इस चार्ट के साथ ना मिले। यानी कि जो चार्ट में मैंने दो हरफी अल्फाज बनाए हैं, इनसे अलग आप बनाओगे अलग अपना एक चार्ट। वो आप लोगों को मैं प्रैक्टिस के लिए देती हूँ। आज
اتنا کافی ہے پیارے بچوں، کل میں دوسرا سبق لے کر آ جاؤں گی، تب تک کے لیے